एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एस्ट्रो बाय अंजलि में। और आज के हमारे इस एपिसोड में जहाँ मैं बात करने वाली हूँ प्लैनेट मार्स के बारे में। प्लैनेट मार्स जो सिग्निफाई करता है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को। हम 3 तरह से कर्म करते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। हमें जो भी कर्म अपने शरीर से करने होते हैं उन्हें करने के लिए हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस एनर्जी को रूल करता है प्लैनेट मार्स। प्लैनेट मार्स आपको इंस्पायर करता है कि आप कोई भी फिज़िकल एक्शन करें, आप कोई भी एक्टिविटी करें अपनी लाइफ में। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते हैं, सिर्फ थॉट्स लेकर के आते हैं, लेकिन आप कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते, यानी कि कोई भी फिज़िकल एक्शन अपने प्लान्स पर नहीं लेते हैं, तो आप अपने एम तक, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्लैनेट मार्स हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लैनेट मार्स की ब्लेसिंग्स हमें इसलिए भी चाहिए ताकि हमारी लाइफ में और हमारे जीवन में मांगलिक कार्य संपन्न हो सके, क्योंकि मंगल का अर्थ ही है अच्छा होना, शुभ होना। इसीलिए मंगल ग्रह की ब्लेसिंग्स का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल ग्रह जो हमारी लाइफ में सिग्निफाई करता है, या जिन जिन चीज़ों के कारक हैं मंगल ग्रह हमारे जीवन में, वो हैं करेज, सेल्फ एफर्ट्स, विल पावर, हमारी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना यानी कि स्टार्ट करना, दूसरों की कोई भी मदद लिए बिना किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसके लिए भी मंगल ग्रह की ज़रूरत होती है। आपके जितने भी छोटे भाई होते हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, वो भी मंगल ग्रह की स्थिति से पता चलता है। मंगल ग्रह आपकी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको सिग्निफाई करता है। आपकी लाइफ की सिक्योरिटीज़, प्रोटेक्शंस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सारी चीज़ें मंगल ग्रह रूल करता है। मंगल ग्रह आपके जीवन में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, आपकी फैमिली में जो भी सेरेमनीज़ होती हैं, उन सब को रूल करता है। प्लैनेट मार्स पुलिस, आर्मी, इन सब जगहों पर मिलने वाली जितनी भी जॉब्स हैं या करियर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने बात की कारक क्या है मंगल ग्रह के। अब हम समझते हैं कि अगर मंगल ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है या आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है तो सबसे पहला साइन तो ये होता है कि वो लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हैं, यानी कि वो सिर्फ सोचते नहीं हैं बल्कि जो सोचते हैं उस पर एक्शंस भी लेते हैं। दे आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन्स। सेल्फ एफर्ट्स बहुत लेते हैं, विल पावर बहुत अच्छी होती है, करेज होता है उनके पास, यानी कि अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो वो दूसरों के भरोसे कोई काम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इंडिपेंडेंटली किसी भी काम को शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी हो सकती है। रियल एस्टेट का अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी प्रॉफिट उनको मिल सकता है। ऐसे लोगों के रिलेशंस अपने भाइयों के साथ, स्पेशली जो छोटे भाई होते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। लाइफ टाइम उन्हें अपने भाइयों से सपोर्ट मिलता है। हमारी लाइफ में हमारे छोटे भाई करेज का प्रतीक होते हैं, यानी कि हमारे जीवन में सपोर्ट और साहस का प्रतीक होते हैं। इसीलिए पुराने टाइम में कहते थे ना कि जिसके जितने भाई होते हैं उसके पास उतनी ही पावर होती है, शक्ति होती है। उसका रीज़न यही था। तो जिसका भी मंगल अच्छा होता है उसके पास अपने भाई की सपोर्ट ज़रूर होती है। अगर मंगल ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली के अंदर तो ऐसे लोग फिटनेस के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, यानी कि वो अपनी फ़िज़िकल बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। ऐसे लोगों को जिम जाना, एरोबिक्स करना, जुम्बा करना या फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स, गेम्स, स्पेशली जो आउटडोर गेम्स होते हैं, ऐसे बच्चों को या जो भी अडल्ट होते हैं जिनका मार्स स्ट्रॉन्ग है, उन्हें आउटडोर स्पोर्ट्स बहुत पसंद होते हैं जिनके अंदर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास लाइफ में सिक्योरिटीज़ काफ़ी होती हैं, यानी कि जो भी हम लैंड, प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो सब हमारी लाइफ की सिक्योरिटीज़ में काउंट करते हैं। तो इन लोगों के पास सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शंस होती हैं। तो मार्स प्लैनेट आपकी लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों को सिग्निफाई करता है अगर वो आपकी लाइफ में या आपकी कुंडली के अंदर एक अच्छी स्थिति में है। अब हम समझते हैं कि अगर मार्स वीक है या फिर मार्स आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहा है तो उसके क्या साइंस हो सकते हैं।
जिन लोगों की कुंडली में मार्स अच्छी स्थिति में नहीं होता या फिर नेगेटिवली काम करता है, तो उसका सबसे पहला साइन ये होता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि उन्हें अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ करना चाहिए। इसके अलावा मार्स वीक होने के साइंस होते हैं कि ऐसे लोगों के रिलेशन अपने भाइयों के साथ अच्छे नहीं रहते। अक्सर जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट्स है भाइयों के बीच में, वो स्पेशली तभी होता है जब मंगल ग्रह आपके लिए नेगेटिवली काम करता है। प्लैनेट मार्स अगर वीक है तो आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी आप फील नहीं करते हैं। जनरली ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। अगर प्लैनेट मार्स की ब्लेसिंग आपके साथ ना हो तो आपकी मैरिज भी डिले हो सकती है, क्योंकि आपकी फैमिली में मांगलिक कार्यों को रूल करता है प्लैनेट मार्स। मंगल ग्रह के कमज़ोर होने का एक लक्षण ये भी है कि ऐसे लोगों की लाइफ में कर्ज चलता रहता है, यानी कि उनके डेट्स कभी क्लियर नहीं होते। एक का उधार चुकाते हैं तो दूसरे का आ जाता है, दूसरे का क्लियर करते हैं तो तीसरे का आ जाता है। ये जनरली वहाँ देखा जाता है जहाँ पर मंगल ग्रह आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहा है। ऐसे लोगों को अपना घर बनाने में बहुत दिक्कत होती है, यानी कि बहुत बार प्लान करते हैं लेकिन अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं, अपना खुद का घर नहीं बना पाते हैं। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ कोई ना कोई एक्सीडेंटल केसेस हो सकते हैं। प्लैनेट मार्स की एनर्जी अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो ऐसे लोग कोई भी नया काम शुरू करने से काफ़ी डरते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी नई चीज़ शुरू करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में हर चीज़ में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें बहुत पुश करना पड़ता है कोई भी काम कराने के लिए। वो स्पेशली वहाँ पर होता है जिनका मंगल बहुत वीक होता है या फिर उनकी लाइफ में फायर एलिमेंट की बहुत कमी है। मंगल एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, यानी कि फायरी प्लैनेट है, और फायर की ज़रूरत हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए होती है, ग्रोथ के लिए होती है। जिनके पास मंगल ग्रह की एनर्जी नहीं है वो लोग कॉम्पिटिटिव नहीं होते, यानी कि कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। वो जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। उन्हें दूसरे लोगों को पुश करना पड़ता है कि अपनी लाइफ में वो कुछ करें। ये वो साइंस हैं जो ये हमें समझाते हैं कि प्लैनेट मार्स की एनर्जी आपकी लाइफ में मिसिंग है। अगर प्लैनेट मार्स आपके लिए नेगेटिवली काम करता है तो आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली वो रिलेटेड होती हैं ब्लड के साथ। ब्लड से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो आपका थैलेसीमिया है या फिर आपका बीपी लो होना है या फिर आपको कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है किसी भी टाइप का, हीमोग्लोबिन की कमी है, ये सारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब मंगल आपके लिए नेगेटिव काम करता है। या फिर हेड इंजरीज़ का होना, आपके जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के, अगर उनमें कोई भी डिजीज़ होती है तो मार्स प्लैनेट इस चीज़ का रीज़न होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब प्लैनेट मार्स वीक होता है या नेगेटिव होता है। अब हम ये समझते हैं कि क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके मैं अपने जीवन में मंगल ग्रह की ब्लेसिंग्स को ले सकता हूँ या उसे बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि मार्स प्लैनेट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मार्स एक ऐसा प्लैनेट है, अगर इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में ज़्यादा होती है तो भी अच्छा नहीं है, और अगर बिल्कुल नहीं है तो भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं। मंगल ग्रह को ठीक करने का सबसे पहला उपाय है कि आप अपनी एनर्जी को वहीं यूज़ करें जहां ज़रूरत है, यानी कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स कभी ना करें। एक सोल्जर, यानी कि हमारी इंडियन आर्मी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे सोल्जर्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जब उन्हें ऑर्डर दिया जाता है वो तभी सामने वाले कंट्री के ऊपर या फिर किसी के प्रति अपना कोई एक्शन लेते हैं। एक अच्छे मार्स का सबसे बड़ा साइन यही है कि वो लोग अपनी एनर्जी को वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां ज़रूरी होता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में अपनी एनर्जी का यूज़ करना एक अच्छे मंगल की निशानी है। तो अगर आप अपने मंगल को ठीक करना चाहते हैं, उसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में कभी ना उलझें। आप वहीं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें जहाँ पे ज़रूरत है। मंगल को अच्छा करने का एक तरीका ये भी है कि आप डेली फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो कि मंगल के स्ट्रॉन्ग होने का या फिर अगर मंगल थोड़ा सा नेगेटिव है आपकी कुंडली में, उसका एक साइन है, तो उसे बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी से पसीना निकालें। क्योंकि जितनी फिज़िकल एक्सरसाइज लाइक योगा,
एरोबिक्स, जुम्बा, जिनमें हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आप वो करते हैं तो आपका जो गुस्सा है वो शांत होता है। आपके बॉडी का जो फायर एलिमेंट है वो पसीने के रूप में बाहर आ जाता है। मंगल ग्रह को ठीक करने का एक और उपाय ये है कि आप अपने भाइयों के साथ अपने संबंध हमेशा अच्छे बनाने की कोशिश करें। कभी किसी का हक ना छीनें, स्पेशली जो आपके छोटे भाई हैं, आप कभी भी उनके हिस्से की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें लेने की कोशिश ना करें। जो भी उन्हें सपोर्ट आप दे सकते हैं उन्हें अपना सपोर्ट दें, इससे प्लैनेट मार्स की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती हैं आपको। टाइम टाइम पर अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक्सेसिव एंगर या फिर एक्सेसिव एनर्जी जो होती है प्लैनेट मार्स की वो बैलेंस हो जाती है। प्लैनेट मार्स को बैलेंस रखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप प्लैनेट मार्स की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो जितने भी पुलिस होती है, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं या जो भी लोग आर्मी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए लाइफ में आप जो भी कर सकते हैं, उनकी जो भी आप सेवा कर सकते हैं, उनके लिए जो भी डोनेशंस दे सकते हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है। मंगल ग्रह को ठीक करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि भगवान हनुमान जी की पूजा करना, उनकी आराधना करना। किसी भी प्रकार से भगवान हनुमान जी के जब आप आराधना करते हैं, उनकी चालीसा पढ़ते हैं, संकट मोचन का पाठ करते हैं तो आपका मंगल बैलेंस होता है। इसके अलावा जब आप भगवान श्री राम की शरण में जाते हैं, यानी कि आप अपने आप को डिवोट करते हैं भगवान श्री राम को, तो आपका मार्स अच्छा होता है, क्योंकि आपका एक्सेसिव एंगर समटाइम्स आपकी लाइफ में गलत डिसीज़न दिलवाने में आपको इंस्पायर करता है। तो आप अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को भगवान श्री राम को जब समर्पित करते हैं तो आपकी ऊर्जा सही डायरेक्शन में यूज़ होनी शुरू हो जाती है। मंगल ग्रह की एनर्जी को बैलेंस करने का एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप जितने भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आप जो भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी उन्हें डोनेट कर सकते हैं, ज़रूर करें। उन्हें रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर फेस करते हैं या फिर आपका एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी लाइफ में रेड कलर का यूज़ थोड़ा कम करें, क्योंकि लाल कलर मंगल ग्रह को दर्शाता है। रेड कलर को एक्सेसिवली यूज़ करने से आपका फायर एलिमेंट बढ़ता है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप वाइट शेड्स, क्रीम शेड्स या फिर ब्लू शेड्स का अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये कलर्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, कामनेस देते हैं। मंगल ग्रह को बैलेंस करने का एक और बहुत अच्छा उपाय है कि नंगे पैर ज़मीन पर चलना या फिर कभी कभी ज़मीन पर सोना, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। मंगल स्पेशली लैंड का कारक है, तो जितना कनेक्शन आपका भूमि से होगा उतना ही आपका मंगल स्ट्रांग होगा। ऐसे लोगों को घर बनाने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आप अपना कनेक्शन भूमि से करते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में मंगल प्लैनेट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंत में मंगल ग्रह के बारे में बस यही कहूँगी कि जो भी आपको आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या फिर कोई भी और जो भी आपका फ्रेंड है, आप उन्हें कभी भी डिसरिगार्ड ना करें। जो भी प्रोटेक्शन या सपोर्ट उन्होंने आपको आपकी लाइफ में दिया है, उसके बदले में आप उन्हें भी सपोर्ट ज़रूर करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, तो आपका मार्स बहुत अच्छा होगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और जाते जाते आप लोगों के लिए जो मेरा मैसेज है वो बस यही है कि खास हैं वो लोग जो खुद मिट कर किसी को बना दें। जीवन सार्थक है अगर आपका होना किसी को पना दे। अब आप लोगों से मिलूंगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए प्लैनेट के साथ। तब तक बी हैप्पी एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। God bless you all.